बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। इन दिनों तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खुल कर सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं और अलीमा बाजी जो हैं वो मुसलसल तहरीक इंसाफ वालों को गद्दार करार दे रही हैं और उनका ख़याल है कि तहरीक इंसाफ वाले कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तानी सियासत के अंदर हमेशा यही हुआ है, तारीख़ गवाह है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल कर ली, उनको फांसी दे दी गई, तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जो साथी थे उनमें से अक्सरियत कंप्रोमाइज़ हो गई और उन्होंने जो है वो राह निजात इख्तियार करने के लिए दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया और उनकी बेटी और उनकी बेवा जो है वो मैदान अमल में खड़ी हुई और उन्होंने जो है तहरीक को आगे बढ़ाया। बिल्कुल इसी तरह मरियम नवाज़ और कलसूम नवाज़ अपने वालिद के हक़ में खड़ी हुई, जबकि उनकी पार्टी जो है उनके पीछे मुतहद रही। तहरीक इंसाफ के अंदर भी यही सूरत हाल है। इस वक्त जो है गो के अलीमा बाजी के पास कोई बड़ा ओहदा नहीं है तहरीक इंसाफ का, लेकिन अमली तौर पर तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है, जो इमरान ख़ान की रिहाई की तहरीक है, वो अब तक जो है वो अलीमा खानम ही चला रही हैं। आप देख रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ ठुस हो चुकी है और जेल के सामने जो अलीमा बाजी के धरने होते हैं वो और जो एक्टिविटी होती है और जो उनके सख्त बयानात होते हैं वो तहरीक इंसाफ को लेकर चल रहे हैं। और अब तक अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ वालों की सबकी परफॉर्मेंस एक तरफ और अलीमा खानम की परफॉर्मेंस एक तरफ, अलीमा खानम का पलड़ा फिर भी भारी नज़र आता है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गो के अली साहब हैं, लेकिन ये है कि असल जो नेचुरल और फितरी जो चेयरमैन बनती हैं, जो चेयरमैन जिसको होना चाहिए वो अलीमा खानम ही होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की और अफसरशाही की खुशकिस्मती है कि इस वक्त जो है वो अलीमा बाजी की जगह अली गौर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। अगर चेयरमैन जो हैं वो तहरीक इंसाफ की अलीमा खानम होती तो इस वक्त जो है वो सबका बैंड बजा देती और वो तहरीक इंसाफ की तहरीक को बामे उरूज की तरफ ले जाती। लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के अंदर अमली तौर पर तो उनका हुक्म चलता है अंदरून खाना, लेकिन टेक्निकली वो तहरीक इंसाफ में कोई ओहदा ना रखने की वजह से जो है वो इतना असर नहीं रखती जितना कि असर उनका होना चाहिए। जो हालातों वाक़यात बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बिलाखिर इमरान ख़ान के घर के फ़र्द को ही तहरीक इंसाफ लीड करना पड़ेगी। उसी दिन तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो आगे बढ़ेगी। अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी मौजूदा क़यादत के ऊपर भरोसा करेगी, इमरान ख़ान अपनी मौजूदा क़यादत के ऊपर भरोसा करेंगे, तो फिर उनकी तहरीक जो है वो ना चलने के बराबर ही चलेगी और उनकी तहरीक इंसाफ हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी। तो पाकिस्तानी सियासत के रिकॉर्ड के मुताबिक ये साबित शुदा हकीकत है कि जो सियासी लीडर इक़्तिदार से हटता है, जेल में जाता है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो उसके घर का कोई ना कोई फ़र्द मैदान अमल में डट कर खड़ा होता है, तभी जो है वो निज़ाम को पार्टी मुँह दे सकती है। बहरहाल इस वक्त अमली तौर पर तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है बीबी का और अलीमा ख़ान जो है जो बातें कर रही हैं अपनी पार्टी के मुतालिक वो 100/100% ठीक हैं। जहाँ तक उनका इस बात से ताल्लुक़ है कि उनके कायदीन, और कल भी उन्होंने गिला किया हाई कोर्ट में कि लीडरान जो हैं ख़ुसूसन चेयरमैन जो हैं वो हाई कोर्ट तशरीफ़ नहीं लाए,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلعہ ان کا فضول تھا، کیونکہ اگر وہ ہائی کورٹ بھی آ بھی جاتے تو کیا فرق پڑتا۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اب تک علیمہ خانم نے بہت بری طرح سسٹم کو جھنجھوڑا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف میں مکمل طور پر متنازع ہو چکی ہیں، اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی ان کے خلاف ڈھکے چھپے الفاظ میں باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ جیسے ان کے چیئرمین نے چند دن پہلے ہی بیان دیا کہ باتیں بنانے سے عمران خان رہا نہیں ہوں گے، تو ان کا واضح اشارہ علیمہ خان اور جو ہے وہ سہیل آفریدی کی طرف تھا۔ بہرحال اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگر ان کو علیمہ باجی کو اپنا چیئرمین نامزد کر دے تو پھر کوئی بات ضرور بنے گی، کوئی چینجنگ ضرور آئے گی، کوئی تحریک انصاف کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ادروائز اس وقت جو کیفیت ہے، جو شش و پنج کی کیفیت میں تحریک انصاف والے مبتلا ہیں اور جو ان کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، اس سے تحریک انصاف ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی، اور جس دن علیمہ خانم یا عمران خان کے گھر کا کوئی فرد تحریک انصاف کو لیڈ کرے گا، پھر آسمان رنگ بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ تحریک انصاف کی جو نیشنل چیئرمین ہیں وہ علیمہ خانم ہی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔